क्या निफ्टी अपने पिछले हफ्ते की फेल्ड अपमूव को इस हफ्ते पूरा करेगा? क्या हफ्ते की हरी शुरुआत ये इंडिकेट करती है? और क्या अब फाइनली आपके पोर्टफोलियो चमकने वाले हैं? इन सब सवालों का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज निफ्टी ने ग्रीन कैंडल दी बहुत टाइम के बाद। पिछले हफ्ते के बाद, ट्यूसडे के बाद आज पहली बार फिर से ग्रीन कैंडल दी है। और पिछले हफ्ते की जो अपमूव फेल हुई थी ट्यूसडे के बाद, वो दोबारा से एक उम्मीद जागी है कि अब फिर से हमें अपमूव मिलेगा। मगर फ्राइडे के ओपन के नीचे ही क्लोज हुए हैं हम आज ग्रीन कैंडल के बावजूद। और बहुत ही वियर्ड स्टार्ट थी। गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा था, गैप अप ओपनिंग दिखा रहा था 100-125 पॉइंट की, और हम हुए गैप डाउन ओपनिंग। बट उसके बाद रिकवरी आई शुरुआत में। अब दो तीन चीजें देखने वाली हैं। एक तो ये कि जो भी हम एनालिसिस करेंगे उसको ये ध्यान में रख के करेंगे कि वॉल्यूम बहुत ही लो है। और मैं हमेशा कहता हूं कि वॉल्यूम अगर लो होती है तो हम किसी भी कैंडल स्टिक, किसी भी पैटर्न पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। निफ्टी कुछ कुछ उसी तरह के इंडिकेशंस दे रहा है। आप देखिए, जो मैंने सेल जोन बना रखी, येलो कलर की स्ट्रिप जो सेल जोन है, निफ्टी बिल्कुल उसके नीचे बंद हुआ है। उसके अंदर एंटर किया मगर उसके नीचे रुका है, वहीं पर बंद हुआ है। और बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। 20 ईएमए है जो कि 22,600 पर है। फिर मिडल ऑफ द चैनल है, बार बार वहां पर अटक रहा है निफ्टी आकर। तो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस अभी भी हैं। और निफ्टी में वो अपथर्स्ट जो होनी चाहिए, जो एक वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम देती, वो अपथर्स्ट मिसिंग है। तो मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि निफ्टी इसको क्रॉस कर पाएगा 22,600 को आराम से, एटलीस्ट कल के सेशन में। कुछ न्यूज बेस्ड इवेंट है तो बात अलग है, डेफिनेटली कर सकता है। मगर उस चीज के लिए हमें कल ही देखना पड़ेगा कि क्या होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही अच्छा है। वही पैटर्न है जो कि पिछले ट्यूसडे को मिला था। पियर्सिंग लाइन कैंडल बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं इसको। और बहुत ही रेयर होता है, मगर ये काफी अच्छा मूव माना जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है अप मूव के लिए। तो अब दोनों तरफ की बातें हैं। बेस्ट तो स्ट्रैटेजी इसमें ऑप्शंस के थ्रू ही है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था कि आप कॉल और पुट का ऑप्शन पेयर सेल करके अपना क्रेडिट एक ले सकते हैं। और उसको, आई थिंक वो बेस्ट मूव रहेगा, क्योंकि आप जो है प्रीमियम अपना मजे से प्रीमियम श्रिंकेज का फायदा उठा सकते हैं। मुझे लगता है कल के लिए जो रेंज रहेगी 22,350 से लेकर और 22,666 की रेंज रहेगी। अगर निफ्टी 22,600 के ऊपर टिक जाता है, 22,666 तक जाने की उम्मीद है। और अगर उसके 22,600 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो आप मानकर चलिए कि आप एक बाय पोजीशन कैरी भी कर सकते हैं। अगर कल के दिन में ये हमें मिल जाता, 22,600 के ऊपर का क्लोजर मिल जाता है, तो हमारा सेल जोन जो है वो हमारा नेगेट हो जाएगा, मिडल ऑफ द चैनल नेगेट हो जाएगा। यहाँ पर कंसोलिडेशन आ रहा है तो निफ्टी का एक मूव आना है। और मुझे लगता है सब कुछ देखते हुए, डेटा देखते हुए, कि फर्स्ट हाफ में निफ्टी स्लो रहेगा, बट सेकंड हाफ में निफ्टी जो है वो हमको एक अच्छा मूव दे सकता है। अब ये ओपनिंग पे डिपेंड करेगा, गैप डाउन गैप अप क्या ओपनिंग है, किस तरह की ओपनिंग है, उस पर डिपेंड करेगा। तो कल देखते हैं दोस्तों कि क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का भी सेम ही पैटर्न है कि फर्स्ट हाफ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो रहेगा, बट सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी मूव करेगा अपसाइड में, अच्छा मूव देना चाहिए। डिपेंड करता है ओपनिंग के ऊपर कि कहाँ ओपनिंग होगी, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। बैंक निफ्टी ने आज क्लोज दिया है अपना 10 ईएमए के ऊपर, और रेजिस्टेंस उसका भी है 48,568 के आसपास। मिडिल ऑफ द चैनल भी आ रहा है वहां पर, जहां पर वो रुक सकता है। और एक सेल जोन भी है वहां पर। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो लेवल है 48,015 से लेकर 48,693 के बीच में रहना चाहिए। और ये भी उसी तरीके से, जैसे मैंने बोला, कि रिएक्ट करेगा आपका फर्स्ट हाफ स्लोअर, सेकेंड हाफ में मेरे को लगता है अप मूव मिलेगा आपको। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं। अपनी कैपिटल बचा के काम करिए। एफआईएस अभी भी नेट सेलर है मार्केट में, जबकि डीआईआईस कवर कर रहे हैं उनको। बट फिर भी अपनी कैपिटल आप सेफली बचा कर चलिए। कोई भी आप मार्केट को स्क्रीन देखकर ट्रेड करिए। और अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। माय नेम इज अभिषेक मित्तल। और किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग की स्टोरी मेरे को बताइए कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।